साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 21। माही ने उसके लबों को चूमते हुए कहा, बी सेटिस्फाइड नाउ। रूही के गाल जलने लगे। बेशरम कमीना। रूही ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब वो माही से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसने अभी थोड़ी देर पहले खुद को माही पर फोर्स किया था, लेकिन क्यों? ना ही वो नशे में थी या फिर उसने ड्रग्स लिए थे। ये उसने क्यों, किस लिए किया? उसका आंसर उसके खुद के पास नहीं था। रूही एकटक माही को देख रही थी। माही उसे अजनबी नहीं लगा। वो हमेशा से उसे खुद का ही हिस्सा महसूस हुआ। शायद इस वजह से वो कभी उससे नफरत नहीं कर पाई। रूही अपने ही ख्यालों में थी। रूही होश में वापस आ गई। माही ने रूही के होठों पर जोर से बाइट की। कहाँ गुम हो गई तुम? माही ने घूरते हुए पूछा। रूही हिलडुल नहीं पा रही थी। वो माही के चंगुल में फंस गई थी। माही ने उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया था। माही ने दोबारा अपनी हरकतें शुरू कर दी। माही के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। वो रूही के कान में फुसफुसाया। रूही एकदम से शर्मा गई। उसने माही की नेक पर बाइट की। कमरे में रूही की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ घंटों बाद माही ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। रूही का पूरा बदन पसीने से तरबतर था। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर भी खड़े हुए थे। वो बेड पर निढाल पड़ी हुई थी। उसके अंदर जान ही ना हो ऐसा था। माही रूही के ऊपर ही लेटा हुआ था। दोनों ही काफ़ी थक गए थे। शायद उन दोनों की पोजीशन देखकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। दोनों ही थक कर सो चुके थे। अगली सुबह ठंड से रूही की नींद खुल गई। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उसका पूरा बदन दुख रहा था। उसे लगा वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई। रूही ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र अपनी हालत पर गई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। माही उसके ऊपर ही सो रहा था। ये देखकर रूही और लाल हो गई। क्या वो दोनों रात भर ऐसे ही सो रहे थे? रूही के गाल जलने लगे। रूही माही की पीठ पर हाथ फेरने लगी। उसके सामने कल रात के पल घूमने लगे। उसने माही के बालों को किस किया। उसके सामने वो पल घूमने लगता है जब उसने पहली बार माही को देखा था। जब उसने शिव डोबरीवाल की सारी डिटेल्स मंगवाई थी, तब उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में उसमें था। सभी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो। तभी सोना ने उसे एक फ़ोटो देते हुए कहा, ये शिव डोबरीवाल का सौतेला बड़ा भाई। रूही ने पहली बार माही की फ़ोटो देखी थी। नॉट बैड। बड़ा भाई तो साला कयामत ठहरा। सोना ने हामी भरते हुए कहा, ये तो है। अभी 1 साल पहले की ही बात है। एक लड़की जिसका नाम अलीशा था, उसने माही डोबरीवाल के लिए अपनी नस काट ली थी। वो माही डोबरीवाल के पीछे पागल थी। लेकिन माही डोबरीवाल जितना ही कयामत दिखता है, उतना ही पत्थर दिल भी है। ही इज़ अ हार्टलेस पर्सन। ये कब हुआ? रूही ने सोना से पूछा। जब आप कोमा में थी। उस लड़की अलीशा का क्या हुआ? अलीशा अमेरिकन थी। उसका बड़ा भाई अमेरिका का बिजनेस बादशाह था। शायद वो उसे वापस अमेरिका ले गया। सुनने में भी ये था कि वो कोमा में चली गई थी। लेकिन मानना पड़ेगा, अलीशा माही डोबरीवाल के पीछे पागल थी। दीवानों की तरह वो उसे चाहती थी। वो उसकी एक झलक पाने के लिए लगातार 3 दिन तक बारिश में भीगती रही। उसने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उस पत्थर दिल आदमी ने उस पर एक नज़र नहीं डाली। हाउ कैन समवन बी सो क्रूल? उस लड़की ने माही डोबरीवाल को प्रपोज भी किया। माही डोबरीवाल ने उसे इग्नोर कर चला गया। ये काफ़ी दिनों तक हॉट टॉपिक बना रहा। अलीशा अपने भाई की जान थी, लेकिन अलीशा की जान माही डोबरीवाल में बसने लगी थी। वो एक बिगड़ैल लड़की थी, लेकिन उसने अपना एटीट्यूड, अपना ईगो सब रोक दिया, सिर्फ और सिर्फ माही डोबरीवाल के लिए। मुझे लगता है माही डोबरीवाल के दिल में पहले से ही कोई है, सोना ने कहा, वरना कोई आदमी अपने पीछे पागल लड़की को भाव ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर हो सकता है कि उसके दिमाग में ही कुछ लोचा हो। रूही ने इवल स्माइल करते हुए कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, आई लाइक दिस। ऐसा हो तो अच्छा होगा कि मैं इससे कभी ना मिलूं। रूही ने माही की फ़ोटो को देखते हुए कहा, मेरा शिकार तुम नहीं, तुम्हारा छोटा सौतेला भाई शिव डोबरीवाल है।
अचानक से उसे दर्द हुआ। रूही अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने अपने ऊपर छाए उस कमीने को देखा। किस्मत का खेल तो देखो, वो इस शख्स से कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इससे मिली। 2 साल से उसके साथ रह रही है, लेकिन ये सफ़र यहीं तक था। अचानक से रूही की आंखें फिर से लाल हो गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने लगे। लेकिन मैं रो क्यों रही हूँ? इसीलिए कि आज से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, या फिर इसीलिए कि वो खामोश हो गई। अचानक से रूही की आंखें कठोर हो गई। अब वो होगा जो मैं चाहूँगी। माही, जो रूही के बदन में मसरूफ़ था, उसके भाव बदल गए। उसने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? वाई आर यू क्राइंग अगेन? रूही ने फिर जोर से माही के होठों पर बाइट की। माही ने उसे घूरा। रूही ने उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसकी नोज़ पर बाइट की। माही उसे घूर रहा था। रूही के दोनों हाथ माही के सीने पर थे। माही की नज़र रूही की आंखों पर गई। उसकी आंखों में कुछ था जो वो समझ नहीं पा रहा था। माही ने रूही के माथे पर अपने होठ रखे। रूही का दिल धड़क उठा। किसी ने सच कहा था, प्यार का एहसास हमें तब होता है जब हम उसे खोने वाले होते हैं। हमारा प्यार हमारे पास ही होता है, लेकिन हमें वक्त पर इस बात का एहसास नहीं होता। जब हम उसे खो बैठते हैं, हमारे हाथ से सब कुछ फिसल चुका होता है, जिसे चाहकर भी कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हमें इस बात का एहसास सब कुछ खोने के बाद होता है। रूही भी शायद इन्हीं सब से होकर गुजर रही थी। रूही अपनी कश्मकश में खोई हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रूह, जिसने बचपन से सिर्फ एक इंसान को चाहा। माही ने रूही को उठाया। दोनों बाथरूम में चले गए। माही और रूही ने शावर लिया। रूही माही की गोद में थी। माही रूही को लेकर क्लोजेट रूम में चला गया। दोनों कुछ देर में वापस आए। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। बी रेडी टुनाइट, माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रूही ने हाँ में जवाब दिया। माही ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ एक शैल जो जंगल के बीचों बीच था, वहाँ एक आदमी की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वो एक राक्षस जैसा लग रहा था। वो कोई और नहीं, माही ही था। वो सभी गुंडे वहीं थे जिन्होंने रूही को किडनैप किया था। माही ने अपना हाथ दिखाया। वहाँ पर शांति छा गई। वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना था। माही के चेहरे पर इवल स्माइल थी। माही की नज़र उन गुंडों पर गई। वो गुंडे माही के सामने भीख मांग रहे थे। कैसा लग रहा है एक लड़की से मार खाकर? माही की आवाज़ वहाँ गूंज गई। सभी गुंडे हैरान हो गए। तभी उनमें से एक गुंडे ने कहा, वो लड़की नहीं, पागल है। वो आदमी जानता था कि उसकी मौत तय थी, इसीलिए वो बिना डरे माही डोबरीवाल से ये सब बोल रहा था। उसके हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो अच्छे से जानता था कि उसका मरना किसी भी कीमत पर तय था। तभी उनमें से एक और गुंडे ने कहा, उस पागल लड़की को लगता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ तो तुम सब जानते हो। उस गुंडे ने बिना डरे कहा। माही के चेहरे पर डेविल स्माइल छा गई। यही तो अदा सब में नहीं है। उसका जब किडनैप हुआ, जाहिर तौर पर मैं जानता था उसे कुछ नहीं होगा। सही कहा तुमने, वो पागल है, लेकिन क्या करूं, फिक्र तो होगी ही ना, जान है ना मेरी। उसकी यही अदा तो उसे सबसे अलग बनाती है। उसका वो जुल्मी अंदाज किसी को भी अपना दीवाना बना दे। माही ने इविल स्माइल करते हुए कहा। तभी तीसरे गुंडे ने कहा, वो लड़की बिना सोचे समझे कहीं भी मार देती है। उसे यहाँ नहीं, मेंटल असाइलम में होना चाहिए था। सी इज़ ए साइको। तभी उस आदमी की सांसें थम गई। उसकी चीख वहाँ गूंज गई। माही ने उसके हेड के बीचों बीच शूट किया। वो आदमी वहीं मर गया। वहाँ एक पल के लिए खामोशी छा गई। वहाँ का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। माही बेहद गुस्से में लग रहा था। वो गुस्से से हंसने लगा। वो सभी गुंडे डर की वजह से कांपने लगे। मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है, अब तुम लोगों को पता चलेगा। माही गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे पागल कहने की? पागल को पागल नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? उन गुंडों के मन में यही सब चल रहा था। माही ने गुस्से से कहा, शी इज़ माई वुमेन। किसी की इतनी औकात नहीं उसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहे।
माही ने बॉडीगार्ड से कुछ इशारा किया। वहाँ दोबारा से चीखें गूंजने लगी। माही ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। माही अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगा। उसकी धुन में भी दीवानगी धड़क रही थी। रात का वक्त है। रूही बिल्कुल रेडी थी। उसने आज ब्लैक कलर का जीन्स और टॉप पहना हुआ था। रूही बालकनी में खड़ी बहुत गहरी सोच में थी। उसे ये तक होश नहीं था कि उसके पीछे कोई है। तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। रूही अपने ख्यालों से बाहर आ गई। माही ने उसके गाल को चूमते हुए व्हाट आर यू डूइंग हियर? रूही कुछ नहीं बोल रही थी। माही की एक आईब्रो ऊपर की तरफ हो गई। तभी अचानक से रूही घूमी। उसने माही के सीने पर अपना मुंह छुपाते हुए कहा, क्या हम कभी और नहीं जा सकते सिंगापुर? रूही की आंखों में नमी थी जो माही नहीं देख पा रहा था। माही ने उसका चेहरा थामते हुए नो, माही ने एक वर्ड में जवाब दिया। रूही ने अपना सिर नीचे कर लिया। माही ने रूही को उठाया। कुछ ही देर में वो दोनों कार में थे। रूही का सिर माही के सीने से लगा हुआ था। तभी अचानक से रूही की नज़र बाहर एक स्ट्रीट साइड गोलगप्पे के ठेले पर गई। रूही ने माही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। रूही ने मासूमियत से कहा। माही ने बाहर देखते हुए कहा, बाहर बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता, मुझे खाना है। रूही ने माही की तरफ देखते हुए कहा। माही ने ड्राइवर को कार रोकने का ऑर्डर दिया। कार रुक गई। रूही कार से बाहर गई। वो बारिश में भीगते हुए रोड साइड गोलगप्पे के ठेले पर पहुंच गई। माही कार में बैठा हुआ था। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से रूही को घूर रहा था। माही भी कार का डोर ओपन कर बाहर आ गया। उसका ड्राइवर अम्ब्रेला लेकर उसके साथ ही खड़ा था। माही ने उसे जाने का इशारा किया। वो ड्राइवर वहाँ से चला गया। माही अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए रूही की तरफ बढ़ रहा था। रूही गोलगप्पे खाने में मशरूफ़ थी। माही उसके साइड में आकर खड़ा हो गया। वो भी लगभग बारिश में भीग चुका था। तभी रूही ने टेढ़ी नज़रों से अपने बगल में खड़े उस आदमी की तरफ देखा। गोलगप्पे तीखे होने की वजह से रूही के होठ लाल हो गए थे। रूही ने इशारे से माही को भी खाने को कहा। गोलगप्पा उसकी तरफ बढ़ाया। माही ने उसका चेहरा पकड़ा, उसके होठों पर जोर से बाइट की और उसे चूमने लगा। रूही के हाथ से गोलगप्पा छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके गाल लाल हो गए। कमीना। रूही ने अपनी बाहें उसकी नेक पर लपेट दी। वो भी उसे पलटकर चूम रही थी। बारिश होने की वजह से वहाँ लोग कम थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते जाते उन्हें देख रहे थे। वो दोनों इस बात से बेखबर खुद में ही मशरूफ़ थे। बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट स्वीट हार्ट, आई वॉर्न यू फर्स्ट, नेवर इग्नोर टू मी। रूही घूमी माही की आंखों में देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। माही ने रूही को उठाया और कार की तरफ ले जा रहा था। रूही बस उसे ही देख रही थी। बारिश में भीगता हुआ माही बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। माही ने रूही की नज़रों को खुद को भांप लिया था। माही के होठ के कोने मुड़ गए। माही की चार्मिंग स्माइल देख रूही का दिल धड़क उठा। वापस कार में लेकर बैठ गया। कुछ घंटों बाद दोनों ही शिप में थे। शिप बहुत ही शानदार थी। शिप माही के ऑरे से बिल्कुल मैच कर रही थी। रूही ने शावर ले लिया था। समुंदर के बीचों बीच गहराई में उनका शिप चल रहा था। रूही समुंदर की गहराई को नापने की कोशिश कर रही थी। रूही ने रेड कलर का स्लीवलेस गाउन डाला हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके कान में हेडफोन लगा हुआ था। आर यू रेडी कैडी? रूही की उंगलियां कांप गई। उसकी आंखें भर गई। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी पलकें गीली हो गई, लेकिन फिर भी उसने हाँ में जवाब दिया। रुद्र, दिस इज़ द ओनली चांस यू हैव, रुद्र ने कहा। रूही को इंस्ट्रक्शन देते हुए रुद्र ने सोना को कुछ इशारा किया। सोना, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। केडी, आप सुन रही है ना? रूही ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ बनाई। हाँ में जवाब दिया। समुंदर के अंदर एक सबमरीन थी। उसके अंदर रिया, रिद्धि, मीनाक मौजूद थे। एक और अनजान शख्स उनके साथ मौजूद था। उन सभी के कानों में हेडफोन लगा हुआ था। वो सभी एक दूसरे से अटैच थे, जिस वजह से वो एक दूसरे की बातें भी सुन पा रहे थे। सभी के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी।
क्योंकि उन सभी के लिए ये काम रिस्की था। एक चूक और सब खत्म। रूही सिर पर खड़ी थी, उसकी आंखें भर गई, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसके अंदर अनजाना सा दर्द भर रहा था। तभी रूही को अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रूही की पकड़ गन पर मजबूत हो गई। उसके हेडफोन से आवाज़ आ रही थी, केडी, क्या आप हमें सुन रही है? हाँ। रूही ने उन्हें सिग्नल दिया। रूही की उंगलियां कांप रही थी। माही ने रूही की कमर को होल्ड कर लिया। माही ने वाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो पहले की तरह ही चार्मिंग लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने पूछा। माही की एक आईब्रो ऊपर की तरफ हो गई। माही ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। ठंडी हवाओं में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी रूही के कानों में आवाज़ पड़ी, केडी। अचानक से रूही की आंखें खुल गई। क्या माही डोबरीवाल आपके पास है? रुद्र ने सख्त भाव से पूछा। रुद्र सीरियस था। केडी, शूट हिम। रूही की उंगलियां कांप गई। केडी, शूट हिम। रूही ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। रूही मन ही मन सोचने लगी, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। रूही की आंखें भर गई, उसकी उंगलियां कांप रही थी। अगर वो इसे मार देती है तो वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। केडी, शूट हिम। इस वक्त रूही बहुत तनाव में थी। रूही ने अपने कान से हेडफोन निकालकर पानी में फेंक दिया। रूही ने गन पानी में फेंक दी। घूमकर माही को ज़ोर से हक कर लिया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में रुद्र गुस्से से चिल्लाया, एक मौका था हमारे पास, वो भी गया। केडी, करना क्या चाहती है? राघव भी गुस्से से भड़का हुआ था, लेकिन सभी से परे सोना शांत थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने इन सब का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। केडी, ये आपने क्या किया? इतना भड़काने की ज़रूरत नहीं। केडी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती। सोना ने सीरियस टोन में कहा, हमारे पास अभी भी दूसरा वेपन है। दूसरी तरफ रूही ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माही ने रूही के होठों पर बाइट करते हुए, इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट स्वीट हार्ट। माही ने रूही को उठाया और रूम की तरफ बढ़ गया। रूही उसकी बाहों में झूल रही थी। माही जैसे ही रूम में उसे ले गया, रूही उसकी बाहों से उतर गई और साइड रखे टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठा ली। रूही ने वाइन का ग्लास उठाया। रूही के हाथ में कुछ था जो उसने वाइन के ग्लास में डाल दिया और माही की तरफ बढ़ते हुए वो ड्रिंक खुद पीने लगी। माही उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर रहा था। रूही ने माही की तरफ दूसरा वाइन ग्लास बढ़ाया। माही ने वो साइड में रख दिया। रूही को अपनी बाहों में भर लिया। तभी रूही ने अपने होठ माही के होठों पर रख दिए, इसीलिए उसे अपना नया तरीका अपनाया। वो ड्रेस माही के गले से नीचे जा चुकी थी। रूही की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। माही ने रूही को घूरा। माही को अपने अंदर गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। माही ने रूही के बाल पकड़ लिए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उन दोनों के बदन पसीने से भीग चुके थे। रूही के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। माही ने अब जाकर रूही को आज़ाद किया। माही साइड में लेटा हुआ था। रूही ने एक बार माही की तरफ देखा और उठकर बाथरूम में चली गई। उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रूही ने शावर ऑन किया। उसकी आंखें नम थी। वो बाथरूम से बाहर आ गई। उसने ब्लैक लेदर जैकेट एंड स्कर्ट डाली और माही की तरफ आ गई। उसने झुककर माही के माथे को चूमा। रूही माही के होठों को चूमने लगी। उसके आंसू माही के फेस पर गिर रहे थे। रूही ने माही के बालों में हाथ फेरा। माही अपने होश में नहीं था। रूही झुकी। वो धीरे से माही के कान में कुछ फुसफुसाई, तुम्हारी निशानी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर जिंदा बची तो वापस लौटकर ज़रूर आऊँगी। रूही खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। उसने सामने रिया और रिद्धि को देखा। दोनों ही रूही का वेट कर रही थी। शिप धुएं से भरा हुआ था। सभी बॉडीगार्ड्स बेहोश थे। रिया और रिद्धि ने रूही को मास्क दिया। रूही ने वो अपनी नोज़ पर लगाया। वो तीनों शिप से कूद गई। वो तीनों सबमरीन के अंदर थी। तीनों के कपड़े गीले थे। तभी एक लड़की उनके पास भागती हुई आई। उसके हाथ में टॉवल था।
रूही की नज़र उस लड़की पर गई। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। रूही ने टॉवल लिया, खुद के फेस को साफ किया। उस लड़की ने रूही को ग्रीट किया। वो लड़की हूबहू रूही जैसी दिखती थी। कैसी हो तुम? रूही ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा। आई एम फाइन केडी, उस लड़की ने रिस्पेक्ट से कहा। केडी उफ, रूही ने मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा। कैसी हो तुम रूही? वो लड़की कोई और नहीं रूही थी, रियल रूही वर्मा, नाजायज़ औलाद। जब केडी को अपना मकसद पूरा करने के लिए एक मोहरा चाहिए था, एक होटल रूम में उसकी टक्कर रूही वर्मा से हो गई। दुखों की मारी बेचारी उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ने मिलकर उसका सौदा कर दिया था, वो भी एक बुढ़े के साथ। वो बुढ़ा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। वो किसी तरह वहाँ से बच के निकली थी। वहीं पर उसकी टक्कर उस दिन गलती से केडी से हो गई। उस दिन से केडी ने उसकी जगह ले ली। वो रूही वर्मा बन गई और असली रूही वर्मा केडी के क्रू मेंबर्स में शामिल हो गई। वो हमेशा के लिए केडी के अंडर काम करने लगी। असली रूही अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन ने उसका जीना हराम कर रखा था। वो एक अनाथों वाली ज़िंदगी जो जी रही थी। अगर उस दिन वो केडी से ना टकराती तो उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी होती। केडी ने उसे ऑफ़र किया था कि वो उसे अपनी जगह लेने दे, क्योंकि दुनिया की नज़रों में केडी मर चुकी थी। रूही वर्मा ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। वो केडी के अंडर काम करने लगी थी। रूही वर्मा केडी की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि केडी ने ना सिर्फ उसे उस नरक से निकाला था, साथ ही उसकी नाजायज़ फैमिली को भी सबक सिखाया। रूही वर्मा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें नम थी। केडी नहीं होती तो ना जाने उसका क्या ही होता। शायद से वो सुसाइड कर लेती। उस जालिम दुनिया में कहने का उसके बहुत थे, लेकिन सिर्फ नाम के। ये जालिम दुनिया उसे खा जाती। वो दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई जब वो केडी से मिली। उसे ज़िंदगी का खेल कहो या फिर इत्तेफाक, आज वो पहली वाली डरी सहमी रूही वर्मा नहीं थी। आज वो इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि वो कुछ भी हासिल कर सकती थी। वो किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटती थी। अब डर भी उसके करीब नहीं भटकता। वो केडी की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसे इस काबिल समझा। केडी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब शुरू होगी मेरे इंतकाम की कहानी। केडी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। बिच्छू केडी के शोल्डर पर चल रहा था। केडी की आंखों में आग जल रही थी। केडी के साथ साथ वहाँ सभी मुस्कुराने लगे थे। अगली सुबह शिप पर माही सो रहा था। वो अपने होश में आ चुका था। माही ने अपना हाथ बढ़ाया। वो रूही को अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। उसने अपने हाथ से दूसरे साइड टच किया। उसके माथे पर सिकन आ गई। माही की आंखें झट से खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसने अपनी साइड में देखा, वहाँ पर रूही नहीं थी। माही की भौहें सिकुड़ गई। माही ने ब्लैंकेट साइड किया। माही के भाव सख्त थे। उसने रूम की हालत देखी। वक्त के साथ साथ माही के भाव और कठोर हो गए। माही तुरंत बेड से उठा। तभी उसकी नज़र उस ड्रिंक के ग्लास पर पड़ी। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। गुस्से से वो रूम से बाहर आ गया। सभी बॉडीगार्ड्स बेहोश थे। माही का गुस्सा फट गया। माही गुस्से से चिल्लाया। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ें वहाँ गूंज गई। ये तुमने ठीक नहीं किया। इसकी बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। स्वीटहार्ट, माही गुर्राया। कुछ घंटों में माही अपने महल में था। उसके सभी बॉडीगार्ड्स और उसके आदमी, यहाँ तक कि उसका पर्सनल असिस्टेंट आकाश भी पूरे शहर में रूही को तलाश कर रहा था, लेकिन ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। रात हो चुकी थी। माही गुस्से से सोफे पर अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था। वो अपना माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसकी धुन बेहद डरावनी थी। माही सुबह वाली हालत में ही था। अभी तक उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे। तभी उसके पास आकाश आ गया। आकाश काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। रूही कहाँ है? वो माही ने सख्त भाव से पूछा। आकाश अच्छे से अपने बॉस के गुस्से को भांप रहा था। वो बॉस,
मैम का कहीं भी इतना कहने के बाद आकाश रुक गया। इससे आगे उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। माही गुस्से से उठा। उसने एक हाथ से आकाश का कॉलर पकड़ लिया। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। माही घुर्राया। उसने आकाश को ज़मीन पर फेंक दिया। माही गुस्से से वहाँ से सीधा रूही के रूम की तरफ चला गया। माही सीक्रेट रूम में था। उसने गुस्से से फ्लावर पॉट उठाकर रूही की बड़ी सी फ़ोटो पर फेंक दिया। फ़ोटो पर लगा ग्लास चकनाचूर हो गया। माही वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो गुस्से से पंच फर्श पर मार रहा था, जैसे वो अपने गुस्से में बौखला गया हो। माही के हाथों से खून निकल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके हाथ पर गिरा। उसने अपना सर उठाकर रूही की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। तुम भी बाकी औरतों जैसी निकली भगोड़ी। माही गुस्से से कांप रहा था। उसके कानों में रूही का कन्फेशन गूंज रहा था। आई लव यू। माही की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। तुमने सिर्फ माही डोबरीवाल के जुनून को देखा। अब तुम माही डोबरीवाल का पागलपन, उसका फितूर, उसकी ज़िद, उसकी नफ़रत से भरी मोहब्बत देखोगी। माही चिल्लाया। उस कमरे में उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंज गई। माही अपने खून से सने हुए हाथों से माउथ ऑर्गन बजाने लगा। उसकी धुन में उसका पागलपन था। गुस्से से माही माउथ ऑर्गन बजाए जा रहा था। उसके होठों से ब्लड आ रहा था। गुस्से से माही की नसें चटकने लगी। माही के सामने रूही का उसे बारिश में गले लगाना, उसे किस करना, माही किसी साइको की तरह माउथ ऑर्गन बजाए जा रहा था। 1 महीने बाद इन 1 महीनों में माही ने रूही को पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन रूही जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। उसने रूही को कहाँ नहीं ढूंढा, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। माही इन 1 महीनों में बहुत ज़्यादा गुस्सैल और ख़तरनाक हो गया था। उसकी आंखें हमेशा गुस्से से लाल रहती। माही ने महल जाना बंद कर दिया था। माही पहले से ज़्यादा पत्थर दिल बन गया था। माही अपने केबिन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। माही पहले से और ज़्यादा हैंडसम हो गया था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। माही अपने सामने लगी रूही की बड़ी सी पेंटिंग की तरफ देख रहा था, जो उसने खुद पेंट की थी। माही माउथ ऑर्गन प्ले कर रहा था। रात का वक्त था। सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे। माही की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लगे। देखने से लग रहा था जैसे वो ठीक से सोता ना हो। तभी माही का फ़ोन रिंग करने लगा, लेकिन माही ने कॉल पिक नहीं की। माही के फ़ोन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल्स ही आया करती थी। माही का फ़ोन लगातार 4 बार बजा। इस बार माही ने कॉल पिक की। माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माही, कल तुम अपने छोटे भाई की एंगेजमेंट पार्टी में आ रहे हो। माही के दादा उदय डोबरीवाल ने सख्ती से कहा। माही ने कुछ नहीं कहा। उसके होठ आपस में कस गए। उदय डोबरीवाल ने कहा, तुम शिव की एंगेजमेंट में ज़रूर आओगे। तुम्हारी दादी और हम दोनों यही चाहते हैं। माही के दादाजी ने गुस्से से कहा। वो अपने पोते को अच्छे से जानते थे। उनका पोता बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, माही ने बिना किसी भाव के कहा। माही के दादा ने गुस्से से कहा, माही तुम कल आ रहे हो, दिस इज़ फाइनल। माही ने कॉल कट कर दी। माही ने अपने पीए आकाश को ऑर्डर देते हुए कुछ कहा। फ़ोन वापस बंद कर दिया। दोबारा माउथ ऑर्गन बजाने लगा। माही ने अपनी आंखें बंद की। अगली शाम में माही दिल्ली लैंड कर चुका था। माही वहां से सीधा इंगेजमेंट पार्टी के लिए निकल गया। माही की कार आकर इंगेजमेंट पार्टी हॉल के सामने आकर रुकी। वहां पहले से ही रिपोर्टर मौजूद थे। पूरा हॉल शानदार तरीके से सजाया गया था, क्योंकि शिव डोबरीवाल भी जाना माना नाम था बिजनेस वर्ल्ड में। आज उसकी एंगेजमेंट थी। ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया। माही कार से बाहर आया। उसका ऑरा खतरनाक था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था।
माही ने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट डाला हुआ था। वो उसमें कयामत लग रहा था। माही अपने लंबे लंबे कदम पार्टी हॉल की तरफ बढ़ा रहा था। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। रिपोर्टर्स माही की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन्हें माही तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। माही पार्टी हॉल के अंदर एंटर हुआ। उसने जैसे ही अपना कदम पार्टी हॉल के अंदर रखा, उसका दिल धड़क उठा। उसका दिल धक धक कर रहा था। माही एक पल के लिए वहीं ठहर गया। लड़कियों में तो मानो तहलका ही मच गया। लड़कियों की नज़र माही पर ठहर गई। वहाँ पर माही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। माही उसकी ही बातें हो रही थी। वाह यार, ये तो माही डोबरीवाल ही है ना। हाय, कितना हैंडसम है, एक लड़की ने आहें भरते हुए कहा। दूसरी, यार सही कहा, कितना टेस्टी लग रहा है। उसकी सभी दोस्त उसे देखने लगी। सभी ने हामी भरते हुए कहा, सही कहा, कितना हॉट है यार। एक और लड़की ने कहा। सभी का ध्यान माही की तरफ ही हो गया था। वहाँ माही के बारे में ही बातें हो रही थी। इन सबसे अनजान माही वहाँ काउंटर पर जाकर बैठ गया। उसका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ सभी माही को देख रहे थे, खासकर लड़कियाँ। वो चोरी छुपे माही को देख रही थी। जाहिर तौर पर वो माही के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस पार्टी में कोई भी आम नहीं था। माही डोबरीवाल के गुस्से से सब वाकिफ थे। पार्टी अपनी पीक पर थी। पार्टी हॉल में बहुत चहल पहल थी। माही के दादा दादी भी माही से मिलने आए। वो बस इतने से ही खुश हो गए कि उनके पोते ने उनकी बात मान ली। उन्होंने उसे ज़्यादा परेशान ना करते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। उनका असली मकसद ये था कि इस पार्टी में उनके पोते को कोई पसंद आ जाए, लेकिन उनको उनकी उम्मीद नाकाम होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि माही किसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। माही वाइन का सिप ले रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन उसे एक अनजाना सा एहसास हो रहा था। सभी लाइट्स ऑफ हो गई। पार्टी हॉल में अंधेरा छा गया। पार्टी होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी की शान मिस्टर शिव डोबरीवाल और उनकी फियोंसे मिस वर्मा। पार्टी हॉल में क्लैपिंग की आवाज़ आने लगी। तभी पार्टी हॉल में एक लाइट जली। वहाँ पर शिव डोबरीवाल, जिसने ब्लू कलर का टैक्सीडो सूट डाला हुआ था, एक लड़की के कमर में हाथ डाले नीचे आ रहा था। उस लड़की ने रेड कलर का स्लीवलेस गाउन डाला हुआ था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। माही, जिसे अभी तक इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जब उसके कानों में मिस वर्मा शब्द पड़ा, माही का ध्यान तुरंत उस तरफ हो गया। माही सीढ़ियों से उतरते हुए उस कपल को देख रहा था। माही के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। उसकी उंगलियां कांप गई। पूरे हॉल में अंधेरा था, इस वजह से लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। माही की नज़रें उस लड़की पर टिकी हुई थी। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गुस्से से उसका दिल जलने लगा। माही की नज़र उस लड़की की मुस्कुराहट पर टिकी हुई थी। गुस्से से माही की मुट्ठियां कस गई। माही की आसपास की चीज़ें जैसे अंधेरे में चली गई। माही एक राक्षस जैसा लग रहा था। गुस्से से माही की आंखें भर गई। उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी नसें चटकने लगी थी। माही के आसपास के लोगों को शायद ये महसूस हो गया था। माही ने गुस्से से दूसरा वाइन का गिलास तोड़ दिया। उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसका हाथ खून से सन गया था। शिव डोबरीवाल अपनी पार्टनर के साथ नीचे आ चुका था। हॉल में वापस से लाइट ऑन हो चुकी थी। सभी लोगों ने उन दो न्यू कपल्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी माही गुस्से से खड़ा हुआ, जो अपने लंबे लंबे कदम उस कपल की तरफ बढ़ा रहा था। माही उन दोनों के सामने खड़ा था। शिव की नज़र अपने सौतेले बड़े भाई पर गई। शिव के भाव बदल गए। तुम भी इस पार्टी में मौजूद थे, शिव ने माही की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन माही की नज़र उस लड़की पर ही थी। माही और शिव कहने को तो भाई थे, लेकिन एक अजनबी से कम नहीं। वो दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते थे। उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। डार्लिंग, ये कौन है? उस लड़की ने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
शिव से पूछा। बस यही पल माही की आंखें गुस्से से दहकने लगी। उसने उस लड़की की कमर में अपना हाथ डाला और उसे एक झटके से अपने तरफ खींच लिया। माही ने गुस्से से उसके बाल पकड़े, उसे पीछे की तरफ झुकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो लड़की उसकी बाहों में झूल रही थी। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहाँ पर मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर जम गया। एक पल के लिए समय वहीं ठहर गया। वहाँ हॉल में खामोशी छा गई। शिव डोबरीवाल अपनी जगह पर जम गया। वो रिएक्ट करना ही भूल गया था। माही गुस्से से उस लड़की के होठों पर काटे जा रहा था। वो लड़की उसे खुद से दूर करने के लिए उसके कंधों पर मार रही थी। माही उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माही को धक्का दिया। चटाक माही का फेस दूसरी तरफ झुक गया। उस लड़की के होठों पर ब्लड लगा हुआ था। हाउ डे यू, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। उस लड़की की आवाज़ सुनकर सभी होश में वापस आ गए। शिव ने गुस्से से माही की तरफ देखा। माही ने गुस्से से उस लड़की का जबड़ा पकड़ लिया। क्या हुआ स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी भूल गई? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, उस लड़की ने माही के हाथ को झटकते हुए कहा। माही के चेहरे पर सनक भरी मुस्कान आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ उस हॉल में गूंज रही थी। वो किसी सनकी की तरह लग रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। शिव ने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा, उसे अपने पीछे करते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को किस करने की? हाउ कैन यू डू दिस? वो लड़की शिव के गले लग गई। डार्लिंग, कौन है ये आदमी से मुझे डर लग रहा है। माही गुस्से से बौखला गया। उसने उस लड़की को वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट, इसे हमारे बारे में नहीं बताया? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। ओह, तो तुम मुझे नहीं जानती? क्या हुआ? दूसरा मर्द मिल गया इसीलिए तुम मुझे भूल गई? शट अप, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। उस लड़की ने माही को धक्का दिया और माही की आंखों में देखा। माही की आंखों में उसे पागलपन दिख रहा था। वो लड़की सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर की तरफ चली गई। माही गुस्से से पागल हो गया था। वो अभी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी शिव उसके आगे आ गया। वो मेरी मंगेतर है, शिव ने गुस्से से कहा। माही ने गुस्से से शिव को साइड किया। तभी उसके सामने माही की सौतेली माँ आ गई, मिसेज कल्याणी डोबरीवाल उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, माही को जैसे मारने ही वाली थी कि तभी माही के बॉडीगार्ड्स आगे आ गए। उन्होंने कल्याणी का हाथ दूर झटक दिया। कल्याणी चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मंगेतर पर नज़र डालते हुए कल्याणी की आंखों में माही के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। माही के भाव कठोर हो गए। वो लड़की पिलर के पीछे से छुपकर माही को ही देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।